हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आ चुके हैं इकाई 2 कक्षा 9वीं विषय हिंदी इकाई 2 प्रश्न बैंक फुल सॉल्यूशन वस्तुनिष्ठ का। तो आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दिया है सही विकल्प। तो सही विकल्प में यहाँ पे जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो जाए वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। आप देख सकते हैं। आगे चलिए, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो वहाँ उपमा है। जहाँ एक शब्द ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होता है, मतलब जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होता है वहाँ होता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है, यहाँ पे एक आप यार नोट कर लीजिए, शब्द एक अर्थ अनेक। शब्द यहाँ पे देख लीजिए, शब्द एक अर्थ अनेक। अर्थ अनेक, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, शब्द एक अर्थ अनेक। अब आगे चलिए, यहाँ पे दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, तो वहाँ अलंकार कहते हैं। चारुचंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ च वर्ण अधिक बार आया है। आगे देखिए, काव्य के भेद माने जा गए हैं, तो जो काव्य के भेद माने गए हैं वो 2 माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इन्हीं के और 2 हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के प्रकार हैं, तो हम लोग यहाँ बता पा रहे हैं कि प्रबंध काव्य के यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये 3 होगा। क्या होगा? 3। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नहीं है, फिर भी वही होता है। 3 होते हैं प्रकार। और रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है, मतलब किसने दी है, तो रसात्मक वाक्यम काव्यम को आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया है। विभाव अनुभाव संचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है, तो भरत मुनि का है। आगे चलिए, रस के अंग हैं, तो रस के अंग 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, 4 अंग हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में यहाँ पे पहला है, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को वृद्धि करता है। यहाँ डैश डैश में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, डैश डैश अलंकार कहलाता है, तो वहाँ रूपक। अलंकार का सामान्य अर्थ डैश डैश है, तो गहना है। रस के प्रकार डैश डैश है, तो वो 9 है। महाकाव्य में जीवन का डैश डैश चित्रण होता है, तो संपूर्ण होता है। खंड काव्य में जीवन का डैश डैश चित्रण होता है, तो जीवन के एक अंश का। आगे चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने वीडियो की क्वालिटी 360 पिक्सल पर कर लीजिए, जिससे आपका डेटा भी बचत होगा और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सुदामा चरित डैश डैश महाकाव्य है, तो वो खंड काव्य है। मंगल भवन अमंगलहारी, ये चौपाई है। मंगल भवन मंगलहारी में डैश डैश छंद है, तो वो चौपाई छंद है। क्योंकि यहाँ देखिए, ये वाला लघु गुरु कर करके अगर हारी तक गिनेंगे आप, तो 16 मात्राएं होती हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, यह उदाहरण किस रस का है, तो वियोग श्रृंगार का है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर डैश डैश रस उत्पन्न होता है। घृणा से विभत्स होता है, विभत्स यानी घृणा होता है रस का। आगे देखिए, जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ डैश डैश होते हैं, तो वहाँ होता है
शब्दालंकार। क्या होता है? शब्दालंकार, ना कि अर्थालंकार। आगे देखिए, रामचरितमानस। रामचरितमानस डैश डैश है महाकाव्य, तो वो है महाकाव्य है रामचरितमानस। उसमें केवल 7 सर्ग हैं, परंतु उसे भी महाकाव्य माना गया है। रंगमंच पर अभिनयम देखकर आनंदानुभूति डैश डैश काव्य होती है, तो वो दृश्य काव्य होती है। आगे देखिए, रसात्मक वाक्यम काव्यम। यहाँ पे देखिए, रसात्मक वाक्यम काव्यम कौन का है? तो ये आचार्य विश्वनाथ जी कहे हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि महाकाव्य जो है, महाकाव्य, तो इसका कामायनी हो जाएगा यहाँ पे, पंचवटी का खंड काव्य हो जाएगा यहाँ पे, और मुक्तक काव्य का पूर्वापर संबंध हो जाएगा। ये दोहा का तो ये हो जाएगा। पहले देखिए, यहाँ पे दोहा का हम लोग देख सकते हैं मात्रिक छंद हो जाएगा। दोहा एक मात्रिक छंद है। रामायण महाकाव्य है। आगे चलिए, यहाँ पे मारा नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। फिर आगे देखिए, प्रबंध काव्य के प्रकार, सॉरी ये बीच में आ गया है, ये सही जोड़िए। ये दोबारा हो गया है, तो इतना तक आप देखिए पहले, फिर इसके बाद ये दोबारा आ गया है। आगे देखिए, अब यहाँ से आया है, एक पेज अधिक ले लिया गया है, क्योंकि आपको समझ आ जाए। दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। आगे देखिए, यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को आभूषण अलंकार, वही है, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ आभूषण है। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। छंद से बधी रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। आगे चलिए, गणों के रूप होते हैं, तो गणों के 8 रूप होते हैं, 8 हो जाएगा, 8 होते हैं। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार 2 होते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और महाकाव्य कम से कम 8 सर्ग, और कविता का बाह्य रूप जो है अभिव्यक्त है, अभिव्यक्ति है। श्रव्य काव्य के भेद, तो प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य 2 हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें से महाकाव्य का कथा वस्तु कैसा होता है? तो महाकाव्य का कथा वस्तु विस्तृत होता है। आप लिख दीजिए विस्तृत, यहाँ पे विस्तृत होता है। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है? तो वो है रामचरितमानस। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे रामचरितमानस, समझिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए, एक खंड काव्य का नाम, तो एक खंड काव्य का नाम आप पंचवटी लिख दीजिए, जिसको जयद्रथ वध लिखे। अरे एक काव्य का नाम यह लिख दीजिए, पंचवटी। खंड काव्य का नाम वो भी लिख सकते हैं, पंचवटी। आगे देखिए, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये काव्य के 2 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। और मुक्तक काव्य पूछा है, मुक्तक काव्य के भेद बताइए तथा उनके नाम लिखिए। तो मुक्तक काव्य के भेद 2 हैं। पहला है गेय मुक्तक, 2 हैं। पहला है गेय मुक्तक, और फिर है दूसरा
दूसरा है पाठ्य मुक्तक। यह है पाठ्य मुक्तक। फिर आगे देखिए, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए, रस के प्रमुख अंग कितने हैं? तो रस के प्रमुख 4 अंग हैं। कौन कौन से रस के प्रमुख अंग है? अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब देखिए, जिस काव्य, जिस, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है, जिस काव्य को आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे काव्य कहते हैं, उसे रस। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, जिस काव्य में आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है तो वो रस कहलाता है। फिर श्रृंगार का अस्थाई भाव वो हो जाएगा रति। रति लिख लीजिए, या तो इसका आप रति लिख सकते हैं, रति है इसका अस्थाई भाव, और इसमें विराम करके आप प्रेम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? प्रेम। रति या प्रेम वही होता है, रति या प्रेम इसका। आगे चलिए, सत्य असत्य। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यहाँ पे दिया है, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का था, तो हाँ सत्य है। और प्रबंध काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध होता है, तो सत्य है। अब देखिए, यहाँ पे खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, असत्य भाई। यहाँ पे ये केवल खंड काव्य में 7 से कम ही होते हैं। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, असत्य। खंड काव्य का खंड काव्य की कथा वस्तु विशेष होती है, नहीं, वो तो महाकाव्य की होती है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, नहीं भाई, 8 से अधिक होते हैं। आगे चलिए, 7वां नंबर। तो 7वां क्वेश्चन है हम लोगों का, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, तो सत्य है, सत्य बात है ये। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है, तो ये भी सत्य है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ भाई, ये उत्प्रेक्षा का ही है। अब देखिए, कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, सत्य है, ये सत्य है। यहाँ पे देखिए, खंड काव्य मुक्तक काव्य का भेद है। जो खंड काव्य है वो मुक्तक काव्य का भेद है, ये पूछ रहा है, तो ये एकदम असत्य हो जाएगा। वो मुक्तक का नहीं है, प्रबंध का है। अब देख लिए, कविता का आंतरिक रूप लय है, तो कविता का आंतरिक रूप लय नहीं है, ये गलत है। ये काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, तो ये सत्य है भाई, यहाँ ये सत्य है, रूपक ही होता है। सॉरी, ये कौन सा है? अरे हाँ, सही है, सही है, मैं उत्प्रेक्षा सोच लिया था। यहाँ देखिए, जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन हो वहाँ करुण रस होता है, तो ये हो जाएगा एकदम सत्य। अस्थाई भाव के कारण को विभाव कहते हैं, अस्थाई भाव के जो कारण हैं उसे क्या कहते हैं? विभाव। ये एकदम सत्य है, समझ लिए। तो इसी प्रकार से हम लोगों का ये ख़त्म हुआ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।